हेलो स्टूडेंट, तो आज का अपना टॉपिक है चैप्टर 2 फ्रॉम मॉडर्न एबीसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स, डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो वैसे तो मॉडर्न में एक्सरसाइज से दे रखे हैं, अगर आप चाहें तो वो डायरेक्टली चेक कर लेना, लेकिन मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगा जो आपको इम्पॉर्टेंट है सीबीएसई के लिहाज से, इवन अदर स्टेट बोर्ड्स। ठीक है, तो मैंने एक सारा थीम तैयार किया है पूरे चैप्टर का कि अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, डोमेन और रेंज सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मालूम है तो इट विल बी वेरी इजी टू कैलकुलेट द वैल्यूज और रेंज, डोमेन, ठीक है, टू ऑफ दीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में डोमेन और रेंज उस पर्टिकुलर फंक्शन का अगर याद है तो इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व्ड है। ठीक है, सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो 22-23 सेशन में तो वो इंक्लूडेड नहीं है, तो लेकिन अगर नेक्स्ट सेशन में इंक्लूडेड होता तो मैं वो वीडियो भी बना के अपलोड कर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का टेबल तैयार कर रखा है। तो आइए देखते हैं। पहले जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो इसका डोमेन तो सभी को याद होगा, साइन का है ना, वहां पे क्या रेंज था -1 2, तो साइन इनवर्स उल्टा हो जाएगा तो इसका वो डोमेन बन जाएगा, तो -1 से 1 लेंगे। और ध्यान रखना है कि दोनों -1 से लेके 1 तक इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल आएगा। इसी तरह रेंज -π/2 से π/2। ठीक है, अगर आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो y की जो रेंज होगी, y यहाँ पे रेंज शो करेगा ना। सपोज आपके पास कोई इधर फंक्शन है, इधर फंक्शन है, तो इसकी इमेज जो इस तरफ है तो ये जो एलिमेंट होगा ये रेंज का होगा। ठीक है, ये जो एलिमेंट होगा ये डोमेन का होगा। ठीक है, तो y से समझ जाना है कि हम रेंज की बात करें, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन y मस्ट बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 और इक्वल टू द एक्सट्रीमीज एज वेल। ठीक है, तो सिमिलरली अपने पास y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, बस अगर आपको ये टेबल पूरा याद है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, तो ये पर्टिकुलर इंटरवल्स पर ही कंटिन्यूअस है। अगर हम इसे कह देना कि इस इंटरवल दोनों तरफ -∞ टू इन्फिनिटी कर दें, कोई भी फंक्शन -∞ टू इन्फिनिटी कर दें तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो इन फंक्शंस को पर्टिकुलर इंटरवल्स में हमने डिवाइड कर दिया और उस इंटरवल्स में ये फंक्शंस हैं जो इनवर्स वाले वो कंटिन्यूअस आ रहे हैं, तो वही जो इंटरवल्स हैं जहाँ पे कंटिन्यूअस हैं दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो हमें सभी फंक्शंस का जो +1 में आपने किया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें आपको पता है कि कब फंक्शन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव और किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो उस हिसाब से हम नेगेटिव और पॉजिटिव करेंगे। तो नेक्स्ट चीज है जो एंगल कहाँ पे चेंज होता है, ये आपको पता है 90 और 270 पे आपका अगर साइन है तो वो कॉस हो जाएगा, टैन है वो कॉट हो जाएगा, इस तरह सभी ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे इनवर्स का नेक्स्ट है जो अपने पास y इक्वल टू टैन इनवर्स x। तो टैन अपने पास -∞ टू इन्फिनिटी x लाई करेगा, y क्या होगा दैट इज कॉल्ड रेंज, सो y -π/2 टू π/2। इसी तरह cos इनवर्स x, तो इसका डोमेन क्या होगा -∞ टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर तो यहाँ पे इक्वल टू है इसको हम बोलेंगे लेस देन इक्वल टू, इसको कहेंगे लेस देन ओनली। ठीक है,
अगर तो इक्वल है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट आएगी अगर इक्वल टू है, -1 to 1, ठीक है, बीच में कॉमा। और अगर इक्वल टू जिस तरफ भी नहीं होगा उस तरफ आएगी अपनी ओपन ब्रैकेट, -∞ to ∞। अब यहाँ पे इक्वल टू का साथ में नहीं है तो यहाँ पे हम डालेंगे ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इस तरह आप सभी को इंटरवल्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है y = sec इनवर्स x। तो ये जो है ये थोड़ा सा टूट के चलते हैं भाई, इसका ध्यान रखना है आपने। तो x क्या है, 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 इंक्लूडेड है, ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी पे ओपन आएगा। इसको कैसे लिखेंगे, 1 तो यहाँ पे इक्वल है, क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, ओपन ब्रैकेट -∞ to 1, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। दोनों का यूनियन डाल देंगे तो ये इसका डोमेन बन जाएगा सेक इनवर्स का। सिमिलरली इसका रेंज 0 to π/2, 0 इंक्लूडेड है, π/2 to π, ठीक है। π/2 पे ये फंक्शन है जो इक्वल नहीं है। सेक इनवर्स, एक मिनट, π/2 कुछ हजम नहीं हो रहा, या π/2, ठीक है। तो 0 इंक्लूडेड है और पाई इंक्लूडेड है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 पे क्लोज्ड डाल दो, कॉमा, π/2 यहाँ पे इक्वल नहीं है, ओनली लेस देन है तो ओपन ब्रैकेट, यूनियन π/2 से पाई तक, यहाँ पे इक्वल टू भी है तो क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे ओनली लेस देन है तो ओपन ब्रैकेट। तो इसी तरह आपके पास है y = cosec इनवर्स। सो इसका डोमेन क्या होगा, x आएगा 1 से इन्फिनिटी, तो 1 पे इक्वल है। इसी तरह इसी मेथड से आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपका x लिखा है तो x बिलोंग्स करना चाहिए इसी इंटरवल के अंदर। सिमिलरली x बिलोंग्स टू -∞ to -1 एंड y बिलोंग्स टू 0 to π/2, दैट इज रेंज, ठीक है, -π/2 to 0। सो 0 पे ये इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखना है, cosec। तो ये तो थे, अगर आपको ये डोमेन और रेंज सिर्फ आपने याद करना है, अगर आपने ये याद कर लिया तो इस साल के लिए ये चैप्टर आपका इनफ है, आप इसमें से फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एग्जांपल्स के साथ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फॉर 1 मार्क्स राइट द डोमेन ऑफ fx इक्वल टू cosec इनवर्स x। cosec की चलो cos ले लो, ठीक है, इजी सा। तो cos का अपने पास डोमेन क्या है, ठीक है, अभी टेबल पे किया है cos, इसका डोमेन -1 to 1। सो वी जस्ट राइट डोमेन ऑफ f, इन शॉर्ट यू कैन राइट दिस इज योर -1 to 1। तो ये तो 1 मार्क के लिए है, तो आपको देखना था। ऐसे भी टेबल से क्वेश्चन आपको ऐसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, डोमेन लिखो, रेंज लिखो, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस। जैसे वो कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू of sin इनवर्स, ठीक है, -√3/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे आया हुआ है CBSE 2010 में। तो इसमें वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी ये चीज है उसको थीटा लेट कर लेंगे, सारे को थीटा। सो साइन इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब थीटा है ये, ठीक है, y इक्वल टू समथिंग साइन इनवर्स x है, तो y लेने की जगह हम यहाँ पे थीटा ले रहे हैं। और थीटा अपना भाई कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए,
इसका रेंज क्या है -π/2 टू, ठीक है। आप देखो यहाँ पे अगर आपको रेंज पता होगी तो क्वेश्चन इजी होंगे, -π/2 से π/2, तो तभी कहा है टेबल सारा याद करना है आपको, तो क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी इजी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो ये इधर आके साइन थीटा इक्वल टू -3/2, ठीक है। तो -3/2 कितने पे होता है, π/3, तो नेगेटिव है तो वो हो जाएगा -π/3, है ना। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, ठीक है, ये माइनस एज इट इज -√3/2 क्या है, π/3 की वैल्यू, ठीक है। मीन्स √3/2 की जगह पे मैंने लिखा है साइन π/3, ठीक है। तो π/3 कितना हो गया, 60 पे ही वैल्यू होगी, तो ये माइनस हम अंदर भी लिख सकते हैं साइन -π/3, तो साइन कैंसिल, यहाँ पे आपके पास आ गया थीटा इज इक्वल टू -π/3। तो अब चेक करो -60, ठीक है, इसमें से लाई कर रहा है, तो यही आपका आंसर है। अगर यहाँ पे आपका कोई ऐसा आंसर आता है जो इस इंटरवल से बाहर है, तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे -90 से, ठीक है, और 270 से नहीं करना है, तो आपको करना है सिर्फ पाई और 2π से, बिकॉज इन पे अगर आप माइनस करें प्लस करें तो अगर आपके पास साइन है तो वो साइन ही रहेगा, कॉस है तो वो कॉस ही रहेगा, इसीलिए, ठीक है। 90 और 270 पे नहीं करना है, रीजन है कि बाहर भी अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए बाहर भी जैसे साइन दे रखा हो तो अंदर साइन इनवर्स एक्स, तो वहां पे वो कैंसिल नहीं हो पाएगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे कि साइन इनवर्स, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो हमें पता करना है साइन इनवर्स 1/2 का, ये क्वेश्चन है, तो मैंने उसको लेट कर लिया थीटा। अब थीटा रेंज है अपने पास साइन का, तो रेंज कितना है, -π/2 से π/2, अभी हमने क्वेश्चन किया है, तो इसको थीटा लेट कर लिया, तो ये साइन इनवर्स है, इधर आके साइन थीटा हो जाए, तो साइन थीटा इधर लिख लेते हैं, ये वैल्यू उधर लिख लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब 1/√2 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है, वैल्यू कितने पे होती है, तो साइन थीटा हो जाएगा अपने पास साइन π/4, sin cancel, this implies theta is equal to π/4, so which is belongs to, ना साथ में ऐसे भी लास्ट में आप लिख सकते हैं -π/2 से π/2 तक ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा, तो क्वेश्चन वही होगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है। तो जैसे कि कॉस इवन फंक्शन है तो ये कभी नहीं होगा, कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल होगा कॉस इनवर्स 1/2 वाला वैल्यू, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं, हम वैसे कि तो प्रॉपर्टी में माइनस हम निकाल सकते हैं, हमने +1 में किया, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं करनी, लगाएंगे कैसे लगाएंगे वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो cos इनवर्स -1/2 इज योर थीटा, तो cos इनवर्स उधर गया, तो ये बन जाएगा cos -1/2 इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है, ये इधर चला गया है, ठीक है। तो थीटा आपको याद है, इसका रेंज क्या था थीटा का, जल्दी बताओ अगर आपने टेबल याद कर लिया, चलो नहीं याद किया, 0 to π, ठीक है। कॉस में थीटा कहाँ पे रेंज होनी चाहिए, 0 to π, तो अब ये -1/2 की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव
कॉस 1/2 कितने पे होता है, पाई/3 दैट इज 60। ठीक है, तो ये हो गया कॉस थीटा। अब -पाई/3, ये माइनस अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन वो हमारे इंटरवल से बाहर हो रहा है, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, इसको पहले हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस -पाई/3। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, -पाई/3 मेरा बाहर, अगर मैं कॉस कैंसिल कर देता हूँ, थीटा आ गया -पाई/3। नहीं नहीं, कैंसिल नहीं करना है, रीजन क्या है कि यहाँ पे हमें चाहिए 0 to पाई के अंदर वैल्यू, एंड नेगेटिव पाई/3 इस इंटरवल से बाहर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कॉस तो कॉस ही रहेगा, सी कॉस पाई माइनस पाई/3। ठीक है, तो मैंने कहा था पाई या 2 पाई से ही सब्ट्रैक्ट करना है, कोई भी अगर इन्वर्स है। रीजन क्या है, अगर हम इसे पाई/2 या 270 पे चेंज करते हैं तो ये कॉस से साइन हो जाएगा, और कॉस और साइन कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया, तो यहाँ से लिखते हैं ये वाला कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस, ये कितना हो गया 3 माइनस 1 2 पाई/3, तो कॉस आप कैंसिल कर सकते हैं, आपके दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2 पाई/3। अब थीटा ये पाई कितना है 180, ठीक है, ऐसे करके ये आप चेक कर सकते हैं, ये 60 हो गया, 60 इंटू 2 120, एंड 120 0 से 180 में लाई करता है, तो ये वैल्यू आपका सही हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ठीक है, कॉस इनवर्स नेगेटिव √3/2 इक्वल टू 5 पाई/6। तो इसमें वो कह रहा है कि प्रूव करो कॉस इनवर्स -√3/2 जो है वो इक्वल आता है 5 पाई/6। तो लेट कर लेते हैं कॉस इनवर्स, अरे भाई, तो कॉस इनवर्स -√3/2 को थीटा लेट कर, तो ये कॉस भाई साहब उधर जाएंगे, तो वो बन जाएगा उधर जाके कॉस थीटा, तो ये वाली हो जाएगी √3/2। ठीक है, आप ऐसे ना सोचिए कॉस तो मैं कह रहा हूँ उधर जाओ, तो बाद में लिख ही दे रहा हूँ, तो कॉस इनवर्स उधर जाके कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे कॉस उधर जाके हो जाएगा थीटा। ठीक है, कॉस नीचे लिखेंगे विदाउट एंगल, ठीक है, वहाँ पे ऊपर, ऐसे प्रैक्टिकली तो ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन समझाने की वजह से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस, तो ये वैल्यू मैंने इधर लिख दी और ये वाली इधर लिख दी, दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो चाहे इधर लिखो या उधर लिखो, तो आपकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस थीटा आ गया जी -√3/2। अब ये वैल्यू √3/2 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉस पाई/6 पे होती है। ठीक है, अगेन इसको माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगा, लेकिन -पाई/6 पे तो थीटा मेरा बिलोंग्स नहीं कर रहा है, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। ठीक है, ये आप साथ के साथ स्टेप्स पे भी फोकस करें। जनरली मैंने देखा है कि बच्चे सिर्फ बस क्वेश्चन आता है तो बीच में स्टेप स्किप कर देते हैं, और सीबीएसई में फिर उसके आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, और मार्क्स डिडक्ट तो एवरेज कम होगी, आपकी परसेंटेज डाउन होगी। तो वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन एज वेल। तो कॉस में कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको सबको पता है, तो कॉस थीटा मैं पाई से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, पाई माइनस पाई/6। अब पाई माइनस पाई/6 वो कॉस पाई/6 ही होगा। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ गया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे ना, पाई से पाई-6 अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा। अब इसको cos पाई/6 लिख सकते हैं, इसीलिए तो cos पाई/6 की जगह पे ये लिखा है हमने। ये कितना होता है, ये सॉल्व करना है। अब आप कहोगे कि पाई माइनस पाई/6 किया तो वो बन जाएगा cos पाई/6। अरे भाई वो वही तो है, तो वही लिख के क्या करना है, तो इसको चेक करो, पाई माइनस पाई/6, ये हो जाएगा आपका 5 पाई/6। तो ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव से। अब 5 पाई/6 0 to पाई बिलोंग कर रहा है, चेक कर लो। ठीक है,
5/6 कितना होता है 30, 5/6 तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो दैट इज 150। तो 180 से तो कम ही है, पॉजिटिव है, तो इट मीन ये अपना लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि tan इनवर्स √3, ठीक है, चलो इसको लेट कर लो इक्वल टू थीटा। थीटा आपका बिलोंग करना चाहिए, बताओ जल्दी जल्दी, ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। आप इसको याद कर सकते हैं साइन के साथ, साइन में क्लोज्ड ब्रैकेट है तो tan में ओपन रहेगा, ठीक है, बिकॉज tan साइन अपॉन कॉस होता है। ऐसे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो तभी तो मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मूले हैं प्रैक्टिस के साथ भी आएंगे, और उन फार्मूलाज को किसी चीज़ के साथ आप रिलेट करें। रिलेट करने से क्या है, आपका वो फार्मूला आपका मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको लेट करते हैं थीटा। तो थीटा इसके अंदर बिलोंग होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए इस इंटरवल पे। सो ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -√3। इसको हम लिख सकते हैं माइनस tan, ये कितने पे होता है 60 या, सो ये हो जाएगा tan π/3, ठीक है। माइनस अंदर लेके जा सकते हैं क्योंकि, और ये भी एक चीज़ ध्यान रखने, बच्चे क्या करते हैं tan थीटा माइनस tan π/3 सपोज, अगर tan के साथ बाहर माइनस है और इधर प्लस है तो ये tan कभी भी आप कैंसिल नहीं करोगे, गलत है। तो पहले अगर यहाँ पे माइनस है उसको अंदर लिखना है एंगल के साथ, फिर tan कैंसिल होगा, तो इट मीन वो -π/3 आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन -π/3 आपका बिलोंग कर रहा है इसमें से, या -90 से +90, तो -60 ही हुआ, ठीक है ना। सो tan -π/3, तो ये tan और ये tan भाई साहब खत्म, थीटा इज इक्वल टू -π/3 आपका आंसर। अब इस पे चेंज करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर नहीं बिलोंग कर रहा है तो पाई और 2π से सब्ट्रैक्ट या ऐड करके आप उसको पॉजिटिव बनाएंगे और उस अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लेके आना है उस इंटरवल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एक और पेज खत्म हो रहा है तो चलो चेंज करने से पहले एक क्वेश्चन में यहीं पे कोशिश करूंगा सॉल्व करने के लिए। तो अपने पास नेक्स्ट है tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा। थीटा हमें पता है कि भाई साहब ये होते हैं -π/2 से π/2 के बीच। तो tan थीटा आपका आ गया, ये हो जाएगा -1, तो माइनस कितने पे होगा, -tan1 की वैल्यू सिर्फ इतने की π/4, माइनस अंदर लेके जाओ tan -π/4, tan कैंसल, थीटा आ गया -π/4। तो ये तो बिलोंग कर रहा है -45, -90 से तो बड़ा ही है, तो बिलोंग कर रहा है। लेट मी चेंज द पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास cot इनवर्स -1/√3, ठीक है। इसका सॉल्व करना है, प्रिंसिपल वैल्यू पता करना है इसका आपने, ठीक है। बस इस बार 22-23 सेशन में मुझे लगता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्योंकि उन्होंने सिलेबस में प्रॉपर्टीज डिडक्ट कर दी हैं। तो ये चैप्टर तो बहुत स्कोरिंग है, अगर आप इसमें सिर्फ एक भी आधा भी मार्क्स छोड़ रहे हैं तो बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो चलो लेट करते हैं इसको। थीटा कॉट की क्या रेंज है, थीटा मस्ट बिलोंग्स टू 0 to π। तो कॉट इनवर्स है, उधर जाके ये बन जाएगा कॉट थीटा, यहाँ पे अपने पास जो एंगल है वो बच जाता है, ठीक है। 1/√3 वैल्यू किस पे है, माइनस कॉट, कितना होगा π/30, 60, π/3 लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस अंदर जाएगा तो उसको लिख सकते हैं कॉट, पाई से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि -π/3 उसमें बिलोंग नहीं कर रहा इंटरवल में, 0 से ऊपर चाहिए, ये कह रहा है -60। तो पाई से सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, कॉट, ठीक है,
पाई माइनस पाई बाय 3। तो ये कितना हो गया कॉट 2 पाई बाय 3। ठीक है, इधर कॉट थीटा है, कॉट कॉट कैंसल, थीटा आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 2 पाई बाय 3 वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो स्टेप्स तो आपको पता है, इसको थीटा लेंगे, थीटा इसका रेंज क्या होना चाहिए 0 to पाई, ऐसे लिख सकते हैं ना, लेकिन पाई बाय 2 नहीं इंक्लूडेड। ठीक है, इसको एक्सक्लूड करना है। 0 to पाई बाय 0 भी इंक्लूड है, पाई भी इंक्लूड है, लेकिन पाई बाय 2 को छोड़कर बाकी सारा कुछ। तो थीटा है तो ये सेक थीटा हो जाएगा उधर जाके, इज इक्वल टू 2/√3। ठीक है, तो √2/√3 की वैल्यू सेक पाई/6, पाई/6 होगा। ठीक है, 30 होता है ना, तो सेक सेक कैंसल, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई/6। ठीक है, पाई/6 जीरो में से पाई 0 में से पाई/2 को तो छोड़ना है, 0 से पाई के बीच बिलोंग कर रहा है, तो एक्सेप्टेड, ये आपकी वैल्यू है। नेक्स्ट, ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, स्टेप्स आपको मैंने बता दिया, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन वो प्रेजेंटेशन के लिए। नेक्स्ट है सेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू -2 इक्वल टू, अगर थीटा है तो थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। ठीक है, ये सेम लाइन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सेक थीटा इज इक्वल टू -2। -2 की वैल्यू कहाँ पे होती है सेक 2 पाई बाय 3। ठीक है, सो सेक सेक कैंसल, थीटा आ गया 2 पाई बाय 3। ठीक है, 2 पाई बाय 3 बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, चेक कर लो। तो नेक्स्ट अपने पास है, ये सभी क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे आए हुए हैं, किसी ना किसी स्टेट बोर्ड में सिलेक्टेड है। ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप और लीव एनी ऑफ द सिंगल क्वेश्चन माय डियर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अब 7 पाई/6 है जो वो आपका इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा है, 0 to पाई है ना, वही है ना, सो पाई/6 30, दैट इज 210। हमें चाहिए 0 से पाई तक, तो पहले ये इनसाइड चेंज करेंगे, लेकिन कॉस रहना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं सिर्फ कॉस 7 पाई/6 क्या होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस, ठीक है, 2 पाई से करना पड़ेगा इस बार, तब जाके ये इससे बड़ा आएगा। अगर आप पाई -7 पाई/6 करते हो तो 6 पाई -7 माइनस पाई बाय समथिंग आएगा, तो नेगेटिव होने की वजह से वो फिर इससे बाहर चला जाएगा, तो बेटर है इस बार 2 पाई पे। ठीक है, 7 पाई, ठीक है, 2 पाई, इसको 5 कर दो। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा 6 to the 12, 12 माइनस 5 7 पाई, तो इट मीन ये मैंने अच्छा स्प्लिट किया, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 5 पाई/6, 5 पाई/6 30 150। अब इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, दिस इम्प्लाइज कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 5 पाई/6। अब जब ये एंगल इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तब कैंसिल कर सकते हैं, उससे पहले अगर आपको क्वेश्चन मिले और डायरेक्टली आप कैंसिल कर रहे हो तो वो आप गलत कर रहे हो माय डियर। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया 5 पाई/6। ठीक है, ये जैसे कि ये क्वेश्चन CBSE 2011। नेक्स्ट, ठीक है, साइन, क्वेश्चन डबल डबल वाले भी ले रहा हूँ सभी टाइप के। 1/2, ठीक है, 1/2 कॉस कितने पे होता है पाई/3 पे। ठीक है, इसको आप पहले लेट कर लोगे, कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, तो वो हो जाएगा कॉस थीटा 1/2। ठीक है, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है कॉस पाई/3, तो कॉस और कॉस कट जाएगा, थीटा आ जाएगा पाई/3। तो यहाँ पे डायरेक्ट मुझे वैल्यू करनी है पाई/3, साइन
ठीक है। कुछ अगर नहीं समझ आ रहा तो बेटा +1 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अच्छे से करें, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा ये वाली वैल्यू साइन 90 माइनस, ठीक है, जो भी थीटा करोगे वो कॉस चेंज हो जाएगा थीटा, ठीक है। ये सभी प्रॉपर्टीज 90 पे 180 पे ये 90 माइनस है प्लस है, 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस, ये सभी आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो मैटर कर रहे हैं इसमें। इसके बिना अगर ये आपको बेसिक्स नहीं पता, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल 10th क्लास का साइन 0 से 90 वैल्यू, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक की 0 से 90 वैल्यू एटलीस्ट मालूम है, ठीक है। फिर थर्ड चीज आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच टेबल जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया है वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो आपको पता होगा तो बहुत इजी होगा, बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अपने पास है राइट द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। ये भी CBSE ने जी 2013 में सिलेक्ट किया, ठीक है। 1 कितने पे वैल्यू होती है, π/4, ये इसमें तो कुछ चेक ही नहीं करना है, वैल्यू दे रखी है, डोमेन है फिल करनी है, तो रेंज में देखो एंगल कितना है, -1/2 हमने पीछे सॉल्व किया था, वो आया था 2π/3। नहीं है तो बेटा पता तो आप डायरेक्टली जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया कॉस वाला, तो वैसे थीटा लेट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अब आपको ये माइनस प्लस क्लियर हो गया होगा। तो ये कितना होगा, इसका एलसीएम लेके भाई 4 3 12, तो 12 3 इधर जाएगा 3π, 4 2 8π, तो 3 + 8 11/12 पाई एज इज। नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि फाइंड द वैल्यू, बस ये छोड़ो, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ जी। 1/2, अब यहाँ पे cos 1/2 कितने पे होगा, π/3 पे, 30 वैल्यू ए वाली होएगी, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 1/2 पाई 30 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ π/6, ठीक है, 2 टाइम्स π/6, ठीक है। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ π/3 0 टू पाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ एक्सेप्टेड, -π/2 टू π/2 π/6 ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ एक्सेप्टेड। अगर कोई इतना ਦਾ आ ਜਾਂਦਾ हो प्रिंसिपल वैल्यू से बेटा बाहर होगा तो आपको वो करना, उसको अंदर लेके आना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर। तो ये हो गया π/3, तो 3 हो गया प्लस π/3 बन गया, तो 2 टाइम्स सेम चीज़ है तो 2 टाइम्स हो जाएगा π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास tan इनवर्स -1/√3 प्लस cos इनवर्स ओवर √3/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे, माइनस बाहर निकाल दें, tan इनवर्स 1/√3, ठीक है। तो ये √3 कितने पे होता है, π/6, तो 30 बाहर जा रहा है तो इसको पाई से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, पाई से माइनस कर देंगे तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख लो π-π/6। ये वो कॉस वगैरह कैंसिल करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका भी लिख, चलो अगले स्टेप में कर देते हैं। तो ये होता है भाई, अभी किया है π/6 पे, तो ये कितना हो गया π/6, इसको 6 - 1 दैट इज 5π/6 प्लस π/6, तो ये तो कैंसिल, 5π/6 आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और टिपिकल लेते हैं,
tan इनवर्स 2 टाइम साइन, नेक्स्ट 2 cos इनवर्स √3/2 क्लोज। अरे भाई बच्चे तो ये देख के डर जाएंगे। ऑल इंडिया CBSE 2013 लिखा हुआ है, ठीक है। तो वैसे भी जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सभी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, सो डोंट लीव एनी क्वेश्चन। आई रिपीट अगेन एंड अगेन सेम थिंग माय डियर। चलिए तो ये देखते हैं cos √3/2 कितने पे है, बस वैल्यू भर दो 2 sin, तो कितने पे होगा 2 टाइम्स π/6, इसकी वैल्यू π/6 है, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट किया, बाकी सारा सेम है। तो ये कितना हो गया π/3, अपने पास tan इनवर्स 2 sin π/3, sin π/3 कितने की वैल्यू है अभी √3/2, तो ये कितना हो गया 2 tan इनवर्स 2 sin π/3 कितना होता है √3/2, तो ये कैंसिल। लो जी tan भाई साहब के पास सिर्फ √3 है, और ये कितने पे होता है 60 पे π/3। चलो जी और कौन से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है। मैं बेटा बार बार कह रहा हूँ कि अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हो और वो प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल से बाहर जा रहा है तो वो उसको कन्वर्ट करना है। जनरली स्टूडेंट भूल जाते हैं और डायरेक्टली ये कैंसिल करके इसको ही लिख के आ जाते हैं। हाँ अगर ये लाई कर रहा है तो इंटरवल तो फिर डायरेक्टली कैंसिल कर दो, अगर नहीं तो पता करना। तो ये भाई साहब नहीं है अपने पास, ये 60 टू द 120, ठीक है। तो अपना है 90 तक, तो इंटरवल से बाहर, तो इसको हम पाई से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3, ठीक है। दोबारा सॉल्व करके देखो 3 - π 2π/3, यही बनना चाहिए। इसको इस हिसाब से कैसे करना, पाई से सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, दोबारा अगर सिंप्लीफाई करोगे तो वो यही बनना चाहिए। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस π/3, ठीक है। तो साइन π/3 हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3, ठीक है। तो ये भाई साहब अपने प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल में बिलोंग करते हैं, तो साइन कैंसिल, आपके पास आ गया π/3 आपका आंसर। साथ में आप लिख सकते हैं कि बिकॉज π/3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, ठीक है बेटा। इसी तरह आपके लिए कुछ होमवर्क है, सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। मुझे पता है आप, हाँ अगर आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप इसको कर पाएंगे। तो ये आपके पास होमवर्क है, साइन इनवर्स साइन 3π/5 tan इनवर्स tan 3π/4। तो इसी के साथ मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका ये चैप्टर एटलीस्ट सॉल्व हो गया है। इससे ज़्यादा, ठीक है, वैल्यू चेंज करके आ जाएंगे। अगर आपको वो टेबल याद है तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो वो हो जाएगा, ठीक है। बाकी मुझे चेक करने दो, लगभग यही है। चलो ठीक है बेटा।